दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी भी कोई मशीन या टेलीस्कोप हमारी धरती पर मौजूद है जिसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सके, तो आपका जवाब शायद ना हो। पर हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। 5 दिसंबर 2021 में नासा के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, जिससे लिटरली टाइम ट्रैवल मुमकिन है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे ये मुमकिन है, और साथ ही में हम इस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों पर बात करेंगे। It's a new window into the history of our universe, and today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इतिहास का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स एडविन वेब से लिया गया है, जो नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये टेलीस्कोप मेनली इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंफ्रारेड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलो रेड, क्योंकि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी रेड के नीचे होती है। जब हम आसमान में देखते हैं किसी भी चीज की तरफ, तो हमें सिर्फ विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ दिखाई देती है। आई थिंक आप लोगों को शायद पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर होती है। गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स एटसेट्रा। और छोटी सी रेंज होती है विजिबल लाइट की, जो लाइट हमें आंखों से दिखाई देती है। जो नॉर्मल टेलीस्कोप्स होते हैं दोस्तों, वो विजिबल लाइट की रेंज में ही देखते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी ही ज्यादा वो किसी भी चीज के आर पार होती है। इंफ्रारेड हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसका एक एडवांटेज है कि ये हबल टेलीस्कोप से बेहतर इमेजेस कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फोटो आप देखो दोस्तों, ये हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है, जिसमें कुछ गैस के क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन बादलों के पीछे क्या है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। अब आप सेम फोटो जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखो, जो इंफ्रारेड का यूज करके इन बादलों के पीछे भी देख सकता है, जिसका मतलब हुआ हम इससे बेहतर इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं इस टेलीस्कोप के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी चीज हीट रेडिएट करती है वहां से इंफ्रारेड निकलती है, इंसान, जानवर एटसेट्रा। इसी तरह प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज भी हीट रेडिएट करते हैं, जिससे इंफ्रारेड निकलती है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप इन वेव्स को डिटेक्ट करके HD इमेजेस कैप्चर करता है। जितना बड़ा मिरर लगा होगा टेलीस्कोप्स पर, उतनी ही ज्यादा लाइट कैप्चर हो पाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें हबल टेलीस्कोप का मिरर और जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, और JWT टेलीस्कोप पर जो मिरर लगाया गया है, ये 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस टेलीस्कोप के बारे में दोस्तों। आम तौर पर जब हम DSLR कैमरा यूज करते हैं, उनकी फोकल लेंथ 25 mm, 50 mm, 75 mm तक होती है। लेकिन क्या आपको पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप की फोकल लेंथ 163 मीटर्स है। हाँ दोस्तों, mm नहीं, मीटर्स। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब ये टेलीस्कोप खुद काम करने लगेगा तो ये भी तो हीट जनरेट करेगा, तो जो इससे इंफ्रारेड निकलेंगी वो स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी से आने वाली इंफ्रारेड से इंटरफेयर करेंगी, जिसके कारण हम HD इमेजेस कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेलीस्कोप को -223 डिग्री सेल्सियस में काम करना पड़ेगा। अर्थ पे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्पेस बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ ठंड ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर हम टेलीस्कोप को अर्थ के नजदीक ही या अर्थ के ऑर्बिट में ही डिप्लॉय करेंगे, तो सूरज की गर्मी के कारण इंस्ट्रूमेंट्स जल्दी गर्म होने लगेंगे, जैसा कि चांद पर होता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ -170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पड़ सकता है। और जैसे ही धूप पड़ती है तो टेम्परेचर अचानक राइज होता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक आमतौर पर वहाँ टेम्परेचर पहुँचता है। इतनी गर्मी इस टेलीस्कोप के लिए प्रॉब्लम है। इस चीज के लिए इंजीनियर्स ने सन शील्ड की 5 लेयर्स का यूज किया, जो एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। बहुत सारे मटेरियल्स को टेस्ट किया गया, कौन सा बेहतर रहेगा टेलीस्कोप के लिए। लास्ट में कैप्टन नाम का एक मटेरियल यूज किया गया, जो आर्टिफिशियली बनाया गया है। इस टेलीस्कोप को 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया गया है धरती से, जिस पॉइंट को L2 पॉइंट कहते हैं, मतलब लैग्रांज पॉइंट, जहां पर ये टेलीस्कोप अर्थ के साये में ही रहेगा, क्योंकि सूरज की आने वाली गर्मी से बचना है। नासा का कहना है कि इस टेलीस्कोप को बनाने का और लॉन्च करने का प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उन्होंने 300 से भी ज्यादा पोटेंशियल टेक्निकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर इसमें एक भी गलती हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म समझो।
और इस प्रोजेक्ट पर नासा ने पूरे $10 बिलियन का खर्चा किया है। अगर इंडिया रुपीस में देखा जाए तो तकरीबन 78 करोड़। अब इस टेलीस्कोप को बनाने का मकसद ये था कि इसके जरिए साइंटिस्ट्स ये जान सके कि आखिर प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी बिग बैंग के बाद, क्योंकि ये टेलीस्कोप 13 बिलियन साल पहले देख सकता है। दोस्तों, अगर आप पूछोगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये पास्ट में कैसे देख सकता है, तो इसका आंसर सिंपल है। हमें पता ही है सूरज से आने वाली लाइट हमारे धरती तक 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद पहुंचती है। इसका मतलब हुआ जो सूरज हम अभी देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है। सपोज अगर सूरज अचानक गायब होता है तो हमें 8 मिनट के बाद ही पता चलेगा कि हमारा सूरज गायब हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है। 12 जुलाई 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा कुछ अमेजिंग पिक्चर्स पब्लिक के लिए रिलीज की गई। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले, इस टेलीस्कोप पर 2 इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं। एक है नियर इंफ्रारेड कैमरा नीर कैम, जो छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है, और दूसरा है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मीरी, ये थोड़ी बड़ी इंफ्रारेड को कैप्चर करता है। अब ये टेलीस्कोप किस कैमरा का यूज करता है उसके बेसिस पर अलग अलग इमेजेस आती हैं। नंबर 1, नासा के द्वारा जो पहली फोटो रिलीज की गई थी वो ये है। ये फोटो आपको 13 बिलियन साल पहले की झलक दिखाती है। अब ये कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं है जो आपने टेलीस्कोप उठाया और कैप्चर कर लिया। इस फोटो को कैप्चर करने के लिए 12.5 घंटों का समय लगा था। टेलीस्कोप ने बहुत सारी इमेजेस कैप्चर की, जिसे लास्ट में कंबाइन करके ये फाइनल इमेज हमें मिली। नंबर 2, इसके बाद हमें एक सुंदर फोटो मिलती है जिसका नाम रखा गया है कैरिना नेबुला, जिसमें हम एक तारे का जन्म देखते हैं। ये जो पहाड़ियां देख रहे हो आप, इन्हें साइंटिस्ट ने कॉस्मिक इक्लिप्स नाम दिया है। नेबुला का मतलब होता है एक ब्राइट एरिया जो डस्ट और गैसेस के क्लाउड से बनता है। नंबर 3, अब इस फोटो को देखिए दोस्तों, जो नियर कैम से ली गई है। ये पिक्चर काफी वायरल हुई थी। इस फोटो में हम एक तारे की मृत्यु देखते हैं जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। इस फोटो को दोनों कैमराओं के जरिए लिया गया था, नियर कैम से भी और मियर कैम से भी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी डिफरेंस है। नंबर 4, अब इस फोटो को आप देखो, इसका नाम पड़ा है स्टेफनस क्विंटेंट। क्वीन यहाँ पे 5 के लिए यूज किया जाता है। इस फोटो में 5 गैलेक्सियों का क्लस्टर दिखाया गया है। जो लेफ्ट वाली गैलेक्सी है वो 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और जो बाकी गैलेक्सीज है वो तकरीबन 290 मिलियन लाइट किलोमीटर दूर है हमसे। नंबर 5, अगर असल में देखा जाए तो ये कोई पिक्चर नहीं है दोस्तों, ये स्पेक्ट्रोग्राफ डेटा है एक एक्सोप्लैनेट का, जिसका नाम WASP-96b रखा गया, जो 1150 मिलियन लाइट किलोमीटर दूर है हमसे। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होता है दोस्तों जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो, और नासा का कहना है इस डेटा के मुताबिक इस प्लैनेट पर H2O यानी पानी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।